दोस्तों भारत में आज के डेट में हर दूसरे इंसान के पास Xiaomi का कोई ना कोई एक फोन है, चाहे वो MI हो चाहे Redmi हो। अगर हम कोई एक भीड़ वाली जगह पे किसी का एक रिंगटोन भी बजता है MI का, तो बहुत लोग अपना फोन चेक करते हैं, क्योंकि Xiaomi ने इतना ज्यादा भारत के मार्केट में पकड़ बना लिया है। अगर हम बात करें 2021 तक, स्टैटिस्टिका का डेटा है कि भारत में करीब 76 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स 2021 के अंत तक होंगे। अगर हम दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना, फिर इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, इसके बाद बाकी कंट्रीज आती हैं। तो अगर हम Xiaomi की बात करें तो जहां पे इनका 2015 में इनका जो करीब टोटल मार्केट शेयर था इंडिया में वो 3% का था, और वहीं अगर हम 2020 के पहले क्वार्टर की बात करें तो इंडिया में ये सबसे ज्यादा लीड कर रहे थे 26% मार्केट शेयर के साथ। वहीं जो इनका कंप्यूटर ब्रांड था सैमसंग, उनका करीब 20% मार्केट शेयर था। तो दोस्तों यहां तक Xiaomi कैसे पहुंचा, 3% से 26% मार्केट शेयर और एप्पल और सैमसंग को पीछे करते हुए। तो ये बहुत अलग एक स्टोरी है। इसमें आपको मार्केटिंग के वो टैक्टिक्स सीखने को मिलेंगे कि आप किसी बड़े से बड़े मार्केट में जहां काफी बड़े प्लेयर्स हैं उनसे भी कैसे आप आगे निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में आइए हम Xiaomi के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें तो इंडिया का मार्केट दुनिया के मार्केट से बिल्कुल अलग है, और ये बात Xiaomi को भी बहुत अच्छे से पता थी। तो सबसे पहले इन्होंने अपना हेडक्वार्टर इंडिया में आके बैंगलोर में बनाया, और उसके बाद Xiaomi अगर हम चाइना में बात करें तो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल किया करती है, लेकिन इंडिया के मार्केट्स में ये 20-25 प्रोडक्ट्स ही लेके आते हैं। यहाँ पे जब ये मार्केट में भारत के आए तो उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया, तो देखा कि इंडिया में अभी बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन है। उसका रीजन है कि चीप और अफोर्डेबल फोन्स की मार्केट में भारत के बहुत कमी है। मतलब लोग सस्ता टिकाऊ स्मार्टफोन चाहते हैं, जिसकी बहुत बड़ी कमी है। तो इन्हें यहाँ पे गैप दिख गया जो कि सैमसंग और एप्पल पूरा नहीं कर पा रहे थे। इनके स्मार्टफोन्स काफी महंगे थे। तो इन्होंने भारत का जब मूड समझा, लोगों से जाके बातें की, तो इन्हें पता चला कि भारत के लोगों का जो एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि मुझे कम पैसे में थोड़ी ज्यादा चीजें मिले। अब ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने नोट डाउन किया, और इसके बाद इन्होंने भारत के लिए स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करने चालू किए। दोस्तों इन्होंने कुछ और डेटा इंडिया के समझे, और इन्होंने कुछ फैक्ट्स देखा कि इंडिया में 52% लोग 2 साल के बाद अपना स्मार्टफोन चेंज कर दिया करते हैं, और जिसमें से करीब 26% और ऐसे थे जो कि 1 साल के बाद ही अपना स्मार्टफोन चेंज कर दिया करते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं और सब कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, कुछ नया लुक आ जाता है मार्केट में। इन्होंने इस चीज को भी बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया कि लोग चेंज चाहते हैं भारत में, लेकिन सस्ते दरों में, काफी सस्ते रेट्स में। वहीं इसके बाद इन्होंने अपने कंप्यूटर्स का भी एनालिसिस किया और देखा कि जो एप्पल है और सैमसंग है, इन दोनों का अपना यूजर इंटरफेस है, यूआई है। जैसे कि एप्पल का है iOS और सैमसंग एंड्रॉइड पे काम किया करता है। तो इन्होंने खुद का अपना यूआई लॉन्च किया, जिसे MIUI के नाम से भी आप लोग जानते होंगे जरूर। अब इतना सारा कुछ समझने के बाद कंपनी को ये समझ में आ चुका था, अगर हमें OnePlus, एप्पल और सैमसंग के कुछ लॉयल फैन बेस अपने पास उठाने हैं तो हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि इनसे वो बेटर हो, और अगर बेटर ना हो तो इनसे प्राइस बहुत कम हो, और उस प्राइस से बेटर उसमें क्वालिटी हो। तो ये सब चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, और इसके बाद अपना पहला स्मार्टफोन 2012 में इन्होंने लॉन्च किया। और अपना इन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे लोकल एरिया नहीं चूज किया, इन्होंने कंप्लीटली ऑनलाइन गए और अपनी एक सोशल मीडिया की टीम बनाई जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे इनका एडवर्टीजमेंट करने लगी, और मार्केट में एक हाइप क्रिएट करना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट इन्हें बहुत अच्छा मिला। जब इन्होंने MI3 लॉन्च किया और जैसे ही ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ तो साइट क्रैश कर गई, क्योंकि इतना ज्यादा इनकी सेल आ चुकी थी। तुरंत आउट ऑफ स्टॉक चला गया इनका जो पूरा प्रोडक्ट था। इसके पहले जितनी कंपनियां थी वो सारा ऑफलाइन मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया करती थी, लेकिन ये कंपनी कंप्लीटली ऑनलाइन आई, ऑफलाइन इन्होंने कुछ नहीं बनाया। दोस्तों इन्हें टेक्नोलॉजी के चेंज होने का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि 2016 के बाद 4G बहुत तेजी से इंडिया में पॉपुलर हुआ। वहीं माइक्रोमैक्स जो कि इंडियन कंपनी थी वो 4G इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाई, लेकिन चाइना 4G पे बहुत पहले से काम कर रहा था और इन्होंने 4G स्मार्टफोन्स बनाने चालू कर दिए थे। और यहाँ पे जियो इंडिया में 4G पूरी तरह से लॉन्च कर चुका था, तो इनको स्मार्टफोन इंडिया के लिए अफोर्डेबल रेट पे बनाना बड़ा ही ईजी हो गया। और जो इंडिया के जो कंपनी थी माइक्रोमैक्स जैसी, ये सब कंपनी तुरंत फेल होती गई, और ये तुरंत इंडिया के मार्केट में तुरंत इन्होंने पकड़ बना ली। दोस्तों यहां पे इन्होंने पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी फॉर्मूला यूज किया, मतलब कि प्राइस इतना ज्यादा कम कर दो कि मार्केट में पूरी हमारी चर्चा हो जाए। तो MI ने 6000 तक के स्मार्टफोन्स भारत के मार्केट में लॉन्च कर दिए, और एकदम अल्टीमेट फीचर्स के साथ। वो फीचर जो 20,000 के स्मार्टफोन्स दे रहे थे वो इन्होंने 6-7 हजार में देना चालू कर दिया। अगर आप रेडमी कुछ फोन देखेंगे तो 6, 8, 10, 12, 14, 19,000 इतने तक में इनके बहुत सारे फीचर्स के स्मार्टफोन आने लगे। अब इससे क्या हुआ, इंडिया में वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट हो गया, मतलब लोग एक दूसरे को बोलने लगे
लगे। और 6-7 हज़ार के फोन तो बहुत ईजी था लोगों को लिए इंडिया में भी बाई करना। जहां फोन 20-25 हज़ार में आ रहा था तो इन लोगों को लगा कि अरे इतना सस्ता स्मार्टफोन, ये तो हम भी ले सकते हैं। और जब जियो ने लॉन्च किया अपना पूरी तरह से 4G इंडिया में, तो लोगों को इंटरनेट की नीड बढ़ती गई। मीटिंग्स वगैरह सब ऑनलाइन उसके पहले भी होने लगे थे, तो अब यहाँ पे लोगों के लिए नीड बढ़ती गई। लोग अब यहाँ पे यूट्यूब एक्सेस करना चाहते थे, जिसके लिए स्मार्टफोन चाहिए था ज्यादातर। तो स्मार्टफोन सस्ता मिल रहा था तो लोगों ने खरीदना चालू किया। अब इसके बाद इन्होंने Xiaomi ने एक और तरीका अपनाया कि इन्होंने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, असेंबलिंग पूरी इन्होंने इंडिया में ही करना चालू कर दिया, जिससे कि ये और ज्यादा टैक्सेस अपने बचा सके, क्योंकि फिर ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो जाएगा। दोस्तों लेकिन आप फिर भी सोच रहे होगे कि 2012 से 2021 तक में इतने बड़ा ब्रांड कैसे कोई बन सकता है, कंपनियों को तो सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पे Xiaomi ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था पहले ही। Xiaomi को पता था कि अब जो बाइंग होने वाली है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाली है, तो इन्होंने अपना लोकल स्टोर्स बनाने पे फोकस ही नहीं किया, ये कंप्लीटली ऑनलाइन आए। इन्होंने अपने Xiaomi के साइट पे ऑर्डर लेना चालू किया और उसके बाद इन्होंने Amazon और Flipkart के साथ कोलैबोरेशन किया। अब वहीं पे इनके स्मार्टफोन्स बिकने लगे। अब ऑनलाइन बेचना बड़ा ही इजी था। अब अगर ये लोकली जाते, हर एक शहर में अपना स्टोर खोलते, तो इनका बहुत ज्यादा पैसे लगते। अब वो सारे पैसे इन्होंने सेव कर लिए। अब बहुत सारा जो एम्प्लॉय बेस बनाना पड़ता, वो सब कुछ इन्होंने मिनिमाइज करके जीरो कर दिया। बस इनका स्मार्टफोन्स ऑनलाइन ही अवेलेबल था। दोस्तों यहाँ पे Xiaomi एक बहुत बड़ी टैक्टिक यूज करती है, जो कि कंपनियों ने इनसे सीखा, सैमसंग ने बाद में इनसे सीखा। वो ये था कि ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं। मतलब ये अपनी फ्लैश सेल लेके आते हैं जिसमें कुछ हजार ही इनके मोबाइल फोन्स होते हैं, ताकि वो फोन सबको ना मिल पाए। लोगों को एक मन में रहे कि हम जल्दी से जल्दी बाई कर लें, मतलब इतने लोग होंगे तो उसमें सोल्ड आउट ना हो जाए कहीं प्रोडक्ट। तो अगर बहुत ज्यादा स्मार्टफोन ये मार्केट में एक बार में लेके आएंगे तो स्कैरसिटी नहीं बन पाएगी। इसे फोमो बोलते हैं, FOMO। मतलब एक फीलिंग होता है कि मुझे फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट इसे बोला करते हैं। मतलब लगता है कि कहीं मैं ना चूक जाऊं इस स्मार्टफोन को लेने को, ये बहुत इतने कम प्राइस में मिल रहा है। एक ये मेंटालिटी इन्होंने लोगों के माइंड में डेवलप करी। इसीलिए जब भी इनकी सेल आती है, हजारों लोग बैठे रहते हैं तुरंत ऑर्डर करने के लिए। ये एक स्ट्रैटेजी आप भी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी ब्रांड की स्कैरसिटी कर दीजिए, मतलब आपका ब्रांड बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल हो, ताकि लोग आपके ब्रांड के आने का वेट करें, आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने का हमेशा वेट करते रहें। तो यहाँ पे इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक बार मार्केट में फ्लैश सेल लेके आओ, फिर प्रोडक्ट मार्केट से जब खत्म हो जाए तो उसकी एडवर्टीजमेंट हर जगह करो, अपने प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स बताओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में वेट करते रहे इनके प्रोडक्ट के आने का। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज कर सकते हैं। इसे हंगर मार्केटिंग भी बोला जाता है, कि लोगों के अंदर एक भूख पैदा करो आपके प्रोडक्ट की। तो ये Xiaomi बहुत अच्छे से यूज करती है। अब इसे सैमसंग भी यूज किया करता है, Realme भी यूज किया करता है, और OnePlus भी इस स्ट्रैटेजी को आज के डेट में यूज कर रहा है। दोस्तों अगर इनके 2017 के क्वार्टर में देखें तो करीब इनका दोस्तों अगर इनके करीब 2017 के मार्केट में देखें तो करीब इनका 13% मार्केट शेयर था, और आज इनका मार्केट शेयर 2021 के क्वार्टर वन में करीब 26% है। कभी इनका 31% के आसपास भी गया, लेकिन इन्होंने एक अपना 25-26% मेंटेन करके रखा है अपने आप को मार्केट में। अब दोस्तों इन सब स्ट्रैटेजी से Xiaomi ने एप्पल और सैमसंग के आगे अपनी जगह तो मार्केट में बना ली, लेकिन इन्हें यह भी पता था कि इंडिया में प्रीमियम ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है, वो ऑडियंस जो कि महंगे स्मार्टफोन पसंद करते हैं। तो इन्होंने अपना प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किया, जैसे कि MI 11। तो इस तरह के, ताकि इनको प्रीमियम ऑडियंस भी इनके स्मार्टफोन्स को यूज करे, क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत सस्ते स्मार्टफोन निकाला था जो कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए था। लेकिन प्रीमियम क्लास भी एक सेक्शन होता है जो कि ज्यादा पैसे दिया करता है, ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। तो इन्होंने इसके लिए भी MI 11 लॉन्च किया और इसके मार्केटिंग बहुत अच्छे से करी प्रीमियम यूजर्स के लिए एकदम। और दोस्तों कोई भी ब्रांड स्टैब्लिश करने में उसके पीछे एक फेस भी होता है, जिसका नाम है मनु जैन। यहाँ पे मनु जैन ने इंडियन मार्केट बहुत अच्छे से समझा, और वो Xiaomi का इंडिया का पूरा मार्केट संभाला करते हैं। उनको इंडिया के मार्केट की बहुत अच्छी पहचान थी, और इसी तरह से उन्होंने सैमसंग और एप्पल के आगे निकल के अपना ब्रांड खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन बहुत है, क्योंकि Realme भी अपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है इस समय मार्केट में, OnePlus भी बहुत नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये एक ऐसा मार्केट है ना जिसमें डेली आपको इनोवेशन करना होगा, स्मार्टफोन्स का जो मार्केट है। तो अगर यहाँ पे Xiaomi को इस मार्केट में बने रहना है या थोड़ा आगे जाना है, तो इनको इनोवेशंस बहुत ज्यादा करना होगा विथ अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा एक मतलब मोबाइल फोन्स का स्पेस है, क्योंकि अभी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में स्मार्टफोन अभी बहुत कम लोगों के पास है। तो अभी आप कुछ साल तक और देखेंगे कि बड़ी फाइट चलती रहेगी मार्केट में, और इससे कंज्यूमर को ओवरऑल फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ओवरऑल कंज्यूमर को फायदा हो। ये अगर स्मार्टफोन में इनोवेशंस की और प्राइसिंग की लड़ाई चलती रहेगी तो कंज्यूमर को सस्ते में अच्छा फोन्स मिला करेगा।
तो यही था दोस्तों एक Xiaomi पे हमारा केस स्टडी। अगर आप मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो पहले आप उस मार्केट को समझिए, भले आपके सामने कितने बड़े भी प्लेयर्स हों, पहले आप उस मार्केट को समझिए। आपको जो कस्टमर है, आप अपने कस्टमर की नीड को समझिए, जैसा कि Xiaomi ने समझा। उसके बाद आप अपने कंपटीटर्स के एनालिसिस करिए और इसके बाद आप अपने प्लान्स बनाइए और मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर दीजिए, जैसा कि Xiaomi ने किया। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। क्या आप Xiaomi का कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।